दोस्तों, आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी अपनी कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति के बेसिस पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें देखी हैं तो हमने कुछ बेसिक के वीडियोस डाले थे। तो चलिए एक बार उन्हीं को वापस अच्छे से रिपीट कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और उसके अंदर किन किन फंक्शंस का अपन अध्ययन करेंगे और क्या क्या फॉर्मूले वगैरह लगेंगे। तो जरा ध्यान से देखना आप, इधर चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 का सामान्य अर्थ जो अगर अपन समझे ना, तो वो है त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ समझे तो सामान्य अर्थ क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, क्लियर है। ये तो त्रिकोणमिति की सामान्य परिभाषाएं हो गई। सर त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति के अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह भी हैं। तो त्रिकोणमिति या फलन, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से हैं सर? तो त्रिकोणमिति फलन जो है वो है हमारा एक साइन थीटा, दूसरा है सर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक अपन भूल गए हैं वो है हमारा कोट थीटा। त्रिकोणमिति के हमारे पास जो है टोटल कितने फलन हैं? 6 फलन हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे 6 फलन है त्रिकोणमिति के। और सर ये थीटा क्या है? तो थीटा जो है ना सर, उसको बोलते हैं कोण। थीटा क्या है? कोण है। तो त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ तो यह है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। और त्रिकोणमिति फंक्शंस कितने हैं सर? तो 6 हैं, और वो हमारे पास ये रहे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और थीटा क्या है सर? तो उसको बोलेंगे अपन कोण। अब सर आपने तो कहा कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके अंदर अपन मापन करेंगे? तो त्रिकोणमिति का जो फंक्शंस जो लगेगा ना, वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर लगेगा। तो चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। देखना इधर, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब सर एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री हो सर? 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि एक कोण 90 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है कितने डिग्री हो गया हमारे पास? 90 डिग्री हो गया। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज। और यहां पर सर लिखेंगे थीटा। छोटी सी बातें आपको अपने दिमाग में गढ़ लेनी है। थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपको जरा सा आपके दिमाग में फिट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा के सामने सर लंब होता है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो सर थीटा के सामने वाला तो लंब, तो ये रहा सर लंब L, और ये तो हो गया हमारा लंब L। और दूसरा हमारा कर्ण जो है, हमने क्या कहा कि कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो कर्ण सर 90 डिग्री के सामने वाला होगा, तो हमारा जो कर्ण है वो ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला। ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये क्या है सर? हमारा आधार है। क्लियर सभी को?
अब इसके लिए एक प्रमेय होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बड़े ध्यान से समझना है आपको, हर टॉपिक अच्छे से आपको समझाया जाएगा, केवल आपका ध्यान जो है इधर होना चाहिए अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर? तो वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण, सॉरी स्क्वायर तो लिखना ही भूल गए, कर्ण स्क्वायर, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के माने कर्ण और ए माने आधार और एल माने लंब। ठीक है सर, ये हमारी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। और आपको ये भी अच्छे से याद रखना, थीटे के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अपन समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की भुजाओं का मापन करेंगे, तो ये फिर इनका क्या रोल है त्रिकोणमितीय फंक्शंस का, यानी कि फलन साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो सर त्रिभुज के अंदर किसी एक वैल्यू या दो वैल्यू दिए होने के बाद तीसरी वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर फंक्शंस का मान ज्ञात करेंगे। सर फंक्शंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जरा इधर देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटे से भाई साहब होते हैं लाल कक्का, लाल कक्का, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है। कैसे सर लाल कक्का? तो जरा सा इधर फोकस करना, ये लाल यानी एल ए एल, के के ए, लाल कक्का, यहां पर लगा दो आप बटेवा। फिर आपको क्या करना है, एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जो साइन कोस जो दे रखे थे ना सर, उनको आपको मतलब सीरीज के हिसाब से यानी नंबर वाइज याद रखने हैं। नंबर वाइज कैसे? जैसे कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ऐसे नंबर वाइज। और इधर से स्टार्ट करोगे आप, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। क्लियर है? साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब आपको ऊपर से फॉर्मूला पूछे तो नीचे की तरफ बढ़ना है, नीचे से पूछे तो ऊपर की तरफ बढ़ना है। इधर भी वही प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों इधर देखना आप जरा ध्यान से कि हमने इनके फॉर्मूले कैसे बनाए हैं। तो 6 सूत्र बन जाएंगे इनके हमारे पास। पहला ही फॉर्मूला हमसे क्या पूछेगा? साइन थीटा का सूत्र बताइए सर। तो जरा ध्यान से देखना आप, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो साइन थीटा यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एल आएगा, फिर बटेवा आएगा और फिर क्या आएगा? के आएगा, यानी एल बटेवा के। फिर सर जरा सा आप समझ सकते हो, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। ये जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ये उल्टे होते हैं, ये भी होते हैं तो इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, सारे। कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि साइन थीटा का जो सूत्र बना वो एल बटेवा के बना, तो यानी कि कोसेक जो थीटा है हमारा उसका क्या बन जाएगा? के बटेवा एल बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? तो जरा इधर फोकस करना आप। कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, नीचे पूछ रहा है, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ऊपर बढ़ेंगे तो पहले के आएगा, फिर बटेवा और फिर एल आएगा। तो यानी कि अपना कोसेक जो थीटा है बराबर के बटेवा एल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आधार बटेवा कर्ण, यानी कि ए बटेवा के। क्लियर सर? फिर इसी के नीचे सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा नीचे है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो के बटेवा ए, नीचे से ऊपर की तरफ।
के बटेवा ए हो जाएगा, ठीक है ना सर। फिर टेन थीटा हम इन सूत्रों के अंदर इतना टाइम वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक तो डायरेक्ट इनको रट्टा मारोगे कि साइन थीटा सर एल बटेवा के, कोस थीटा ए बटेवा के, टेन थीटा एल बटेवा, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सीरीज याद रखनी है, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, और लाल कक्का याद रखना है। किसी का भी फॉर्मूला पूछो आपको याद आ जाएगा। और एक दो बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जो है चुटकियों का काम है साइन कोस वाली प्रश्नावली को अच्छे से समझना, ठीक है। तो आपको रिवीजन तो सब सब्जेक्ट में करना ही पड़ेगा, चाहे गणित हो चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उसको रिवाइज अच्छे से करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज वापस रिपीट होती रहेगी। हम कहीं पर भी घूमने भी जाते हैं तो एक बार गए और वो रास्ता हम नहीं जानते थे, पूछते पूछते चले भी गए, और बहुत दिनों के बाद यानी साल 4 5 6 साल के बाद अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि यार नया रास्ता है, या हमने कहीं ना कहीं उसको देखा, पर पूरा याद नहीं आता है। और वही अगर आप आज भी उसी रास्ते से गए और कल भी उसी से, परसों भी उसी से, और अगले दिन भी उसी से गए, हर दिन उसी रास्ते से निकलोगे तो वो रास्ता आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यानी कि रिवीजन पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने नंबर लाओगे और आप कितना मैटर समझ सकते हो। अगर कोई चीज एक बार समझ में नहीं आ रही है तो आप अच्छे से उस चीज को क्लियर करो, समझो, पढ़ो और वापस उसका रिवीजन करो और एक बार उसको लिख के देखो। यकीन मानो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम तो परीक्षा देने गए पर रिवीजन किया नहीं, सर पढ़ा तो था, तो फिर तो ऐसे सलट गए। आगे बढ़ते हैं तो टेन थीटा की ओर। टेन थीटा यानी ऊपर से नीचे की तरफ एल बटेवा ए हो जाएगा, तो यानी कि ये एल हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है सर। लंब बटेवा आधार, तो सर कोट इसका उल्टा होगा तो ए बटेवा एल, ठीक है। आधार बटेवा लंब हो जाएगा। इनके अलावा भी हमारी जो 8वीं जो प्रश्नावली है ना, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे प्रश्नावली पढ़ते जाएंगे और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि फिलहाल अपन ने केवल जो है प्रश्नावली नंबर 8.1 में जो उपयोग होने वाले जो फॉर्मूले हैं ना, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा। फिर 8.2 के अंदर एक सारणी आएगी, 8.3 के अंदर 90 माइनस थीटास के फॉर्मूला लगेगा, और 8.4 के अंदर कुछ और अलग भी सूत्र लगेंगे। तो उन सब के बारे में हम प्रश्नावली के हिसाब से चर्चा करते जाएंगे। ये फिलहाल केवल 8.1 के अंदर यूज होने वाले सूत्र हैं, जो आप एक बार अच्छे से इनको समझ ले और याद कर ले। फिर अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट से अपना काम हो जाएगा, वरना सोचते रह जाओगे सर इसका क्या था, बताया तो था पर हमें याद नहीं है, तो फिर ढूंढोगे, पेज पलटोगे, तब तक अपना सवाल खत्म और हम भी खत्म। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो अपना जो पहला सवाल है वो ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर सर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान तो हमें क्या निकालना है सर, शायद यहां पर ये छूट गया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो पहला और दूसरा तो टाइप करना ही भूल गए, तो पहले इसको फिनिश तो कर देते हैं टाइप, उसकी बाद में करेंगे। पहले इसको अच्छे से जमा लेते हैं कि क्या कहा सवाल ने और उसके हिसाब से चल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी यानी कि, और वो भी कौन सा कोण सर, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमने पिछले अभी जस्ट पेज पर देखा कि कैसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। यही होता है जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री कौन सा कोण है सर, बी कोण है। क्लियर। फिर आपकी इच्छा हो तो ए इधर दे दो, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे दे दो। हमने ऐसे दे दिया क्योंकि मेरी इच्छा ए को ऊपर रखने की है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमने बना लिया ए बी सी। फिर ए बी बराबर कितना है सर, 24 सेंटीमीटर। ए बी ये रहा 24 सेंटीमीटर। फिर सर BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर दे दिया हमने 7 सेंटीमीटर। फिर आगे बात करते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, वो बाकी की बातें बाद में। आपको इस तरीके के सवालों में क्या करना है, जो तीसरी जो वैल्यू गायब है उस वैल्यू का मान हमें निकालना है। फिर तीसरी बात करेंगे अपन, तो तीसरी जो भुजा है
वो कौन सी है सर, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और ये जो नॉर्मली है, थीटा नहीं लिखा हो फिर भी, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये जो आड़ी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो कर्ण जो भुजा है वो गायब है, और है मतलब निकालना है के का मान, है ना। तो आगे बात करते हैं अब तीसरी भुजा ज्ञात करने का तरीका। तो हमने अभी कहा था पिछले वाले पेज पर कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सर कैसे, जरा सा आप ध्यान से समझना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास क्या है सर, ए सी। इसको क्या लिख दूं मैं, ए सी लिख दूं। और उसकी पावर क्या चल रही है, 2 चल रही है। फिर बराबर आधार का मान कितना है सर, बी सी, और बी सी का मान हमारे पास कितना है 7। तो 7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्लस, ये रहा प्लस, ये प्लस। फिर एल स्क्वायर, लंब कितना है हमारे पास 24 है, तो ये लंब का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 24 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं सर एसी का स्क्वायर चलने दो। 7 की घात 2 यानी 7 को इंटू में कितनी बार, 2 बार। प्लस 24 की घात 2 यानी 24 को इंटू में कितनी बार सर, 2 बार। और एसी की पावर 2 बराबर में 7 इंटू 7 49, प्लस 24 को 24 से गुणा करवाओगे तो 576। क्लियर। 7 इंटू 7 49 हो गए, और 24 को 24 से गुणा करवाया तो 576 आ गए। सर आपने डायरेक्ट ही 24 इंटू 24 कैसे करवाया, तो मैंने रट रखा था भाइयों। यानी कि कुल मिलाकर आप एक दो बार इस सवाल को सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 होता है। गुणा करवा के देख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ोगे तो 625 आएगा। जोड़ लिया दोनों को। सर हमें केवल और केवल एसी निकालना है। सर हमारे पास तो एसी का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और उस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। सर तो हमारे पास ये चल रहा था, एसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पे 625। इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, फिर बराबर 625, और इधर भी क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या सर, एसी बचा। फिर बराबर 625 के गुणनखंड अगर आपको नहीं आते हैं तो भी अच्छी बात है, और आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 का भाग लगाया 125 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग लगाया 25 बार, फिर 5 का लगाया 5 बार, और फिर 5 का लगाया 1 बार। ठीक है ना सर। तो आपको भाग दो और अभाज्य गुणनखंड तो आते ही होंगे, भाग तो आना ही चाहिए भाई। अगर एक क्लास में 1 का भाग सीखो तो भी 5वीं क्लास में 5 तो भाग हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 625 के जो गुणनखंड है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 बार 11, सॉरी। ठीक है। फिर उस संख्या को उस अंडर रूट वाली संख्या से जो है बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो ये सर इसका जोड़ा, और ये सर इसका जोड़ा। तो एक बार आ जाएगा 5 बाहर, इधर भी क्या आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा बाहर की तरफ, तो ये भी हो गया बाहर, और बाकी अंडर रूट हट जाता है जोड़े बनने के बाद, और संख्या एक बार बाहर आ जाती है। तो एसी का जो मान है सर वो कितना आ गया हमारे पास 25, और क्या चल रहा था साथ में सेंटीमीटर। यानी कि एसी का जो मान है वो हमने कितना निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने उस सवाल पर।
कि सवाल ने किसका मान निकालने के लिए कहा था? सवाल ने तो कहा था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कहीं पर कि ये सवाल क्या था। तो सर सवाल जो गायब था वो ये था कि साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपना जो त्रिभुज है वो हम इधर बना लेते हैं अच्छे से। ये था, इधर ए था, इधर क्या था बी था, और इधर क्या था सी था। यहाँ पे 90 था, और फिर ये कितना आया कर्ण 25 आया, और फिर उसका मान कितना दे रखा था 24 और 7, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ये अपना सवाल बना था। अब आपको साइन ए और कोस ए निकालना है। हमने पहले कह दिया कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ना। थीटा के सामने, तो थीटा की साइन थीटा ऐसे बोलते, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। जरा ध्यान से समझना आप, साइन ए, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला याद करो अपना, लाल सिंह, लाल कक्का, उसको याद करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, लंब बटेवा कर्ण। सर हम तो कहते हैं कि नॉर्मल त्रिभुज के अंदर कर्ण कौन सा मानते हो, ये मानते हो, और आधार सॉरी कर्ण ये मानते हो, लंब ये मानते हो, और आधार ये मानते हो ना, ये मानते हैं। पर अब इस सवाल के हिसाब से भाई साहब चेंज हो जाएंगे। कैसे, साइन ए लिखा हुआ, थीटा की जगह क्या लगा रखा है, ए लगा रखा है, तो इस ए के सामने वालों को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो कच्चा चित्र आपके समझने के लिए पेश है। ये मान चेंज नहीं होगी, केवल उसको मानना चेंज होगा। कैसे कि ए के सामने वाले को लंब मानेंगे सर, तो ए कहां पर है, यहां पर, तो ए के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया। सर नॉर्मल त्रिभुज के अंदर हम लंब किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, और लंब कहां पे आ गया, इधर आ गया। तो ये जो आधार है वो कहां पर चला जाएगा, लंब की जगह चला जाएगा। कैसे, इसको आधार मानते हैं अपन और इसको क्या मानते हैं, लंब। जबकि सर लंब यहाँ पे है तो ये आधार को धक्का देगा, आधार उसकी जगह चला जाएगा, ये आधार हो गया, और कर्ण वहीं पर सेफ बचा हुआ है। केवल और केवल इसके लिए ही है ना, ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाले को हमने क्या मान लिया, लंब मान लिया। लंब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आ गया, तो आधार यहाँ पे होता है तो वो उसकी जगह चला जाएगा। ठीक है ना। फिर लंब, तो सर सामने वाले को लंब का मान मानेंगे, तो लंब का मान कितना है 7, तो ये हो गया 7, और बटेवा में कर्ण, तो कर्ण पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं सर, तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास 25 है, तो यहाँ पे क्या उतार देंगे हम 25 उतार देंगे। क्लियर, आइए समझ में। ये केवल आपके समझने के लिए था, बाकी आपको ऐसे हर बार चित्र नहीं बनाना है, बनाओ तो रफ में बना सकते हो। ये सर साइन ए का मान था। अब कोस ए का निकालना है। कोस ए का फॉर्मूला, साइन के बाद में कोस आता है यहाँ पे, आधार बटेवा कर्ण, ये रहा आधार और ये क्या रहा हमारा कर्ण रहा। फॉर्मूला लिखा हमने, फिर बराबर लगाते हैं, फिर आधार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कोस के पास में ए, और ए चित्र में है, तो यानी कि ए के सामने वाला लंब होगा। हमने मिटाकर उसको गलती कर दी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। ए के सामने वाला लंब, लंब कहाँ था, यहाँ था, इधर आ गया, तो आधार इधर चला जाएगा, तो यानी कि ये हो गया यहाँ पे आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो सामने वाले को बोलेंगे लंब, तो इसको आधार, तो आधार चाहिए हमें सर, तो आधार इसको मानेंगे। तो चित्र में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 24, मान आगे पीछे नहीं होगा, मान आगे पीछे नहीं होगा, मान तो वही का वही रहेगा, केवल उसको मानना अलग पड़ेगा कि इसको लंब तो इसको लंब माना, इसको आधार ऐसे माना। फिर बटेवा में कर्ण, और कर्ण का मान कितना है सर 25, ये 25 रहा। क्लियर, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है उस थीटा यानी कि साइन या कोस के पास में जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ना, अगर वो हमारे चित्र में है, जैसे यहाँ पर ए है और चित्र में ए है या नहीं है, तो उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये तो पहला था। अब इसी का दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है, साइन सी
की वैल्यू निकालनी है। साइन सी हो गया सर, पर साइन है तो साइन का फॉर्मूला तो एल बटेवा के ही लगेगा। साइन का फॉर्मूला तो क्या लगेगा, एल बटेवा के ही लगेगा। फिर अब बात करते हैं लंब बटेवा कर्ण की। तो लंब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो सी के सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो सी ये रहा, सी के सामने ये लंब, हम नॉर्मली लंब इसी को मानते हैं चित्र में और आधार इसी को ही मानते हैं, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि लंब का जो मान है वो कितना हो जाएगा 24, और बटेवा में कर्ण का मान कितना हो जाएगा सर 25। आ रहा सभी को समझ में अच्छे से। कोस सी लिखो चाहे बी लिखो चाहे ए लिखो, कोस का नाम आया मतलब फॉर्मूला वही छपेगा। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है सर, आधार बटेवा कर्ण होता है। आधार बटेवा कर्ण सी लिखा हुआ है, सी के सामने वाले को लंब मानेंगे तो नॉर्मली इसी को लंब मानते हैं, तो क्लियर अपना काम भी। यानी कि आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। ठीक है सर। जरा सा आपको ध्यान रखना है, हमने पिछले वाले पेज पर क्या किया कि सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी हमने चित्र बनाकर, त्रिभुज एबीसी बना लिया जिसका बी समकोण था, तो बी समकोण पे रख लिया। फिर उसने कहा भाई कि ए बी बराबर, तो ए बी ये रहा 24, बी सी बराबर 7, कर्ण गायब है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सर मान रखा हमने ए सी स्क्वायर बराबर बराबर 7 की घात 2 मतलब 7 इंटू 7, 24 की घात 2 मतलब 24 इंटू 24, और दोनों का गुणा 7 7 49 प्लस प्लस 24 इंटू 24 576, दोनों को जोड़ा तो 625। आगे बढ़ते हैं। सर एसी का स्क्वायर आ रहा है, जबकि हमारे गांव में तो एक एसी भी नहीं लगा सकते एसी का स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि उस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। एसी केवल एक ही रखना है, यानी उसकी स्क्वायर नहीं आनी चाहिए। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल ले लिया, इधर अंडर रूट आ जाएगा उधर भी अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है सर, तो बचा क्या, एसी बचा। लाए दो एसी, गया एक एसी, बराबर बराबर 625। 625 के गुणनखंड निकाल लिए, ए से 5 5 5 5, जो भी आए वो यहां पर लिख दिए। 5 के 2 जोड़े 1 5 बार, फिर 5 के 2 जोड़े 1 5 बार, और अंडर रूट हट गया। 5 इंटू 5 हो गए सर हमारे पास 25। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के ऊपर। फिर सवाल ने कहा साइन ए और कोस ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला एल बटेवा ए, ये तो साइन का फॉर्मूला, यहाँ पे ए लिखो बी लिखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो ए लिखा तो ए के सामने वाले को लंब मानेंगे सर, तो ए के सामने वाला लंब ये हो गया, तो लंब का मान कितना आ गया 7 आ गया। और फिर कर्ण कितना है सर 25, तो 7 बटेवा हमने क्या कर दिया 25 कर दिया। इसी तरीके से कोस ए बराबर आधार बटेवा कर्ण बराबर 24 बटेवा 25 आ चुका है। यानी कोस ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, हमें आधार और कर्ण चाहिए तो फिर ये आधार वो कर्ण हो गया, तो यानी कि ये हो गया 24 बटेवा 25। फिर साइन सी बराबर साइन का फॉर्मूला एल बटेवा के ही होता है, सी दिया गया है तो सी के सामने वाला हो जाएगा हमारा लंब, और इसी को लंब मानते हैं और इसी को आधार मानते हैं, तो यानी कि ये मान इसमें रख दिए हैं। ठीक है सर।